देखो चैप्टर कौन सा चल रहा था, पॉलिटिकल साइंस, या तो पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं, जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है क्लास 9 कौन सा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में क्या देखा था, इंडिया कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड में भी देखा था, और हमने क्या देखा था, मैप के थ्रू भी देखा था यहाँ पे कैसे उसकी लोकेशन थी, कितने डिग्री पर, नॉर्थ में कितनी डिग्री है उसका, साउथ में कितना था, ईस्ट में कितना था, वेस्ट में कितना था, कैसे इंडिया को उसकी स्ट्रेच हमने पूरी देखी थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया में कुछ पॉइंट्स एंड टर्म्स दिए गए हैं, उनको मेन मेन देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो पहला क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, अगर ग्लोब की बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होगा, ये क्या है, हमारी इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है, ये क्या है, ये 23 डिग्री पर क्या है, यहाँ पे 23.5 में नॉर्थ में, ये क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड 23 डिग्री नॉर्थ एंड हाफ जो साउथ में, ये क्या है, टॉपिक कॉप्रिकॉन, क्या है ये, कॉप्रिकॉन, और ये क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। मैंने बताया इंडिया की लोकेशन कहाँ है, वो यहीं पर ही है। इंडिया की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे है, तो मीन्स कहाँ से पास हुई होगी, टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी गुजर गई होगी। इंडिया के 7 स्टेट से कह सकते हैं, क्या 7 स्टेट से क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर पास हुई है। कितने कह सकते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब स्टेटों को, राजस्थान भी आता है, तो क्या इनसे क्या पास हुई है, टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो गई। क्या पास हुई, यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो गई है इन स्टेट से इंडिया के, तो टॉपिक ऑफ कैंसर ये होगी, उसकी लोकेशन ऐसी हो गई। फिर क्या था, साउदर्न मोस्ट सब कॉन्टिनेंट कहता है मेनलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार। तो क्या है, अब इंडिया को देखेंगे, यहाँ पे इंडिया का क्या था, ये पेनिनसुला रीजन हो गया, यहाँ पे क्या है, आइलैंड है, तो ये क्या, अंडमान निकोबार। तो जो इंडिया का मेन लैंड है वो क्या है, यहाँ से डिसाइड किया गया है 6.4 से, ये क्या हमारा 8 डिग्री 4 का जो चैनल है, और ये कितना 6.4, यहाँ से डिसाइड किया गया अंडमान निकोबार। तो कह सकते हैं साउदर्न मोस्ट ये हो गया, इंडिया का मेन लैंड हो गया पूरा। तो क्या था, इसी की बात कर रहा है, साउदर्न मोस्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, एंड लक्षद्वीप हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप, यानी कह सकते हैं जो हमारा चैनल है यहाँ से है, मेन लैंड पूरा ये हो गया, साउदर्न मोस्ट हो गया, हमने यहाँ से डिसाइड करके रखा हुआ है। और नॉर्थ तो जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर में कितना था, 37 डिग्री 4 था, तो ये जम्मू कश्मीर कैसा दिया गया था, तो ये क्या था, इस तरह हमने डिवाइड करके रखा था कहाँ से इंडिया का मेन लैंड कहाँ से है। तो सीरियसली यानी कि सी भी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या, बे ऑफ बंगाल हो गया, ये क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये क्या हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। तो इस तरह क्या है, ये पेनिनसुला बना देता है इंडिया का। ये क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, ये क्या हो गया, अरेबियन सी, ये क्या हो गया, इंडियन ओशियन। तो इस तरह क्या है, ये भी है, ओशियन भी है हमारे यहाँ पास में, तो ये सी की बात करता है। फिर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं हमारे, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट के पार्ट होंगे, जो अलग हुए होंगे, सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। तो किससे है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम द, कहता है रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, किससे अलग हुए होंगे, कॉन्टिनेंट से अलग हुए होंगे, और क्या बनाया होगा, सब कॉन्टिनेंट बनाया होगा। और अलग कैसे हुए होंगे, कैसे नेचुरल बाउंड्री बनाई होगी इन्होंने, नेचर के थ्रू, नेचर फीचर्स होंगे, कैसे, जो माउंटेन के द्वारा, या कह सकते हैं रिवर्स के द्वारा, जो क्या हो गए, अलग हो गए, इन्होंने क्या बनाया, सब कॉन्टिनेंट बना लिया, और एक नेचुरल बाउंड्री बना दी इन्होंने, ये क्या कहलाते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। इट हैज, कहता है इट्स ऑन स्पेसिफिक क्लाइमेट, तो ये क्या, इसकी अपनी क्या होती है कि स्पेसिफिक क्लाइमेट होती है, क्या होती है इसकी अपनी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होती है, फीचर्स होते हैं, एंड कहता है, और डिस्टिंक्ट, कहता है आइडेंटिटी होती है इसकी अपनी खुद की, जिस, तो क्या है, सब कॉन्टिनेंट की बात की जाती है, कभी कभी क्रिकेटिंग टर्म में किसकी बात की जाती है, सब कॉन्टिनेंट फीचर्स की बात की जाती है। तो ये सब क्या है, किसी कॉन्टिनेंट से जो पार्ट अलग हो जाते हैं, किसके द्वारा, जो नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, किससे, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो रिवर्स हो, और उनकी क्या होती है, अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है हर एक इसकी। तो ये क्या कहलाते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं हमारे। फिर क्या है, हमारा यहाँ पर दिया गया है लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूड, दूसरा क्या होता है, लैटिट्यूड। तो अगर बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये सब क्या है, हमारी लैटिट्यूड है, ये सब क्या है, लैटिट्यूड है। क्योंकि क्या है, कैसे पहचान सकते, लैटिट्यूड लेटी हुई है, तो क्या है, ये लैटिट्यूड है, तो इनको कैसे पहचान लें, टर्म से लैटिट्यूड इन्हें कहते हैं। और टोटल कितनी होती है ग्लोब में, 180, कितनी होती हैं, 180 होती हैं ये। और लॉन्गिट्यूड क्या होती है, दूसरा टर्म होगा हमारे पास में लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, पोल टू पोल आकर क्या करती है, मिलती हैं,
क्या होती हैं, पोल टू पोल आकर के क्या होती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे से। तो ये क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती है। कितनी होती है, 360। कितनी होती है, 360 होती है। क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड कहलाती है। लैटिट्यूड कितनी होती है, 180 होती है। अगर इक्वेटर को मिला दिया जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएंगी। और लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड हमारे 360 होती है, यानी कि अर्थ में क्या हर एक डिग्री पर खींची गई होंगी। ये क्या कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अब देखो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया, लैटिट्यूड किसे कहते थे, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब क्या, इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन कैसे बनेगा, जितने हमारे स्टेट हो गए और जितनी यूनियन टेरिटरी होंगी, इन सब से मिलकर क्या बनेगा, हमारा इंडियन यूनियन बनेगा। तो फेडरल होता है, फेडरल क्या होता है, जो यूनियन को क्या है, फेडरल बोला जाता है। देखेंगे ये पॉलिटिकल साइंस में। फेडरल में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर किसमें होता है, स्टेट्स एंड यूनियन में। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंडियन यूनियन कहलाता है। कितने स्टेट, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन यूटीज जो हमारे हैं, कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी, मिलकर क्या बनाते हैं, इंडियन यूनियन बना, यानी यूनियन बनाते हैं इसे। फिर क्या है, इंडियन मेनलैंड क्या हो गया, इसका मेनलैंड क्या होगा, जो मेनलैंड हमारा क्या है, स्टेट कहां से होता है, ये लिखा है लैंड मास फ्रॉम किससे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कल हमने देखा था जम्मू कश्मीर, जो इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कह सकते हैं जो साउथ में हमारा पार्ट पड़ता तमिलनाडु, ये क्या हो गया, यहां से लेकर किसका पार्ट है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया का पार्ट हो गया। ये किसके, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साउथ एंड मोस्ट इसका पार्ट हो गया हमारा, क्या है, कन्याकुमारी। और कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। और अंडमान निकोबार में कितने डिग्री था, 6.4। ये मेनलैंड कह सकते हैं कि साउथ एंड मोस्ट की बात की जाएगी तो अंडमान निकोबार की बात कर रहे होंगे। तो जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, एंड कहता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। तो कल भी देखा था हमने, यहाँ पर क्या था, गुजरात से और कहाँ, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये क्या था, यहाँ पे हमारा स्ट्रेच था पूरा, कहाँ से हो गया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और गुजरात से कहाँ से हो गया, अरुणाचल प्रदेश तक। ये क्या हो गया, हमारा पूरा मेन लैंड है, यहाँ तक इंडिया की बाउंड्री पाई जाती। फिर क्या था, लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या डिसाइड किया गया, लोकल टाइम कहां से पास हुआ, कह सकते हैं 5 स्टेट से निकली है। तो हमने लोकल टाइम जहां से डिसाइड करके रखा होगा 82 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे क्या हमारा टाइम है, इतने स्टेट से पास हुआ है, यहां से ये गुजर जाती है, याद रखना इससे भी। तो मेन लोकल टाइम इज टेकन एज कहता है टाइम ऑफ द होल कंट्री, यहां से क्या किया जाता है, पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड किया जाता है। देखेंगे कैसे है, ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो लोकल टाइम इससे कहते हैं। फिर इंडियन पॉइंट क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट आप कहते हैं इंडियन यूनियन। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, जो हमने देखा था क्या था, अगर अंडमान निकोबार की बात करेंगे जो था हमारा क्या था, 6.4 डिग्री था। अगर किसी कन्याकुमारी की बात करेंगे तो ये कितना था, 8 डिग्री 4 था चैनल पे, इस तरह था। तो ये क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया के कहलाते हैं। फिर क्या हो गया, यहाँ पर इंडियन पॉइंट हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है इंडियन यूनियन का हो गया, इंडियन यूनियन में जो पॉइंट्स आते हैं पूरा इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है। फिर क्या था, लैंडलॉक। लैंडलॉक क्या होता है, ऐसे स्टेट होते हैं जो क्या है, जहां पर कोई नेचुरल बाउंड्री ना बनाता हो, किससे, रिवर से, वो क्या कहलाता है, लैंडलॉक कहलाता है। कैसे, जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर साउथ की बात करेंगे, साउथ में क्या हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद क्या होगा, जो डिवाइड होगा तेलंगाना हो गया, उससे अलग हो जाता है। और यहाँ पे क्या पड़ जाता है, दूसरे स्टेट बाउंड्री बनाते, तो ये कैसे स्टेट हो गया है, लैंडलॉक हो गया। यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी स्टेट हो जाए, यहाँ पर भी स्टेट हो जाए। जो नेचुरल बाउंड्री नहीं बना रहा है, किससे बाउंड्री बना रहा है, स्टेट से बाउंड्री बना रहा है, जो कई स्टेट से क्या हो जाता है, कवर हो जाए, तो ये कैसा स्टेट कहलाएगा, लैंडलॉक कहलाएगा। इसी तरह लैंडलॉक कंट्रियां होती हैं, इसी तरह लैंडलॉक स्टेट भी हो गए। तो ये क्या है, लैंडलॉक टर्म कहता है ऑफन यूज फॉर द स्टेट एंड द कॉन्टिनेंट्स। इस किस लिए यूज किया जाता है, स्टेट के लिए यूज किया जाता है, कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया जाता है। और लैंडलॉक क्या है, ये इसे जो किससे घिरे होते हैं, लैंड और कोस्टल लाइन। तो यहाँ पर ये क्या, कोस्टल लाइन ये कहलाती है, और क्या है ये बाद में क्या हो जाता है, ये कह सकते हैं लैंडलॉक। तो ये क्या है, लैंडलॉक है।